कहता है कि मटेरियल 2000 रुपया साइट पर रखा हुआ। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बाई साइड में लिखा हुआ मटेरियल एट साइट 2000 रुपया। प्लांट रीवैल्यू हुआ है 8000 रुपया का, तो ये भी लिखा हुआ है बाई प्लांट ऑन हैंड 8000 रुपया। चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20%, तो ये जो 8000 है ये 20% डेप्रिसिएशन घटाने के बाद है। तो यानी कि 8000 गुने 100/80 कीजिएगा तो इसका ओपनिंग वैल्यू हो जाएगा 10,000 रुपया। तो 10,000 का 20% घटा लीजिए, तो 10,000 का 20% घटाइएगा तो 2000 माइनस हो जाएगा। तो 2000 माइनस हो जाएगा तब 8000 आ जाएगा। तो ये 10,000 रुपया आप देखिए टू साइड में प्लांट लिखा हुआ, जो क्वेश्चन में नहीं है ये कैलकुलेट करके निकालना पड़ा कि 20% डेप्रिसिएशन से पहले कितना था। इसके बाद कहता है कि नेट कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 30,000 रुपया नेट कॉस्ट है। नेट का मतलब है कि कुछ उसमें और भी आइटम जुड़ा हुआ होगा। और इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तीनों मिलाकर है 3:2:1। तो 30,000 का 3/6 15,000 रुपया मटेरियल में आ गया। 30,000 का 2/6 ये आ गया लेबर में, और 30,000 का 1/6 ये आ गया आपका ओवरहेड में। 3 का अनुपात दिया हुआ था और तीनों में बट गया, 3:2:1 में 30,000 का। तो 15,000 मटेरियल का आ गया, लेबर का 10,000 आ गया, ओवरहेड का 5,000 आ गया, और प्लांट का तो 10,000 रुपया आया ही हुआ था। इसके बाद कहता है कि 4/5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टी आर्किटेक्ट एज कंप्लीटेड। आर्किटेक्ट ने 4/5 काम को सर्टिफिकेट दे दिया है, और उसका 80% ऑफ द सर्टिफाइड वर्क हैज बीन रिसीव्ड इन कैश। जितना वर्क सर्टिफाइड है उसका 80% आपको पैसा भी मिल गया है। अकाउंटेंट कंफर्म कर रहा है कि जितना प्रॉफिट है उसका 2/3 के हिसाब से 8,000 रुपया। देखिए जो प्रॉफिट अभी तक हम लोग कैलकुलेशन करके निकाला करते थे, वो प्रॉफिट अभी कैलकुलेशन नहीं करना है, ये ऑलरेडी निकाल के दे दिया है कि वो 8,000 रुपया कैलकुलेट करके प्रॉफिट है। अभी तक हर क्वेश्चन में हम लोग इसको कैलकुलेट करते थे। तो ये जो देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नीचे में 2PL अकाउंट दिया हुआ 8,000 रुपया, ये यही वाला अमाउंट है। अब आपसे कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए और कितना वर्क डन बट अनसर्टिफाइड। वर्क डन बट अनसर्टिफाइड मैंने वर्क अनसर्टिफाइड का भी कैलकुलेशन करने के लिए कह रहा है, और वर्क इन प्रोग्रेस का कैलकुलेशन करने के लिए कह रहा है। अब चलिए इसमें क्वेश्चन का आंसर ही दे दिया है, और उल्टा अब आपको क्या करना होगा, वर्क अनसर्टिफाइड निकालना होगा। तो सबसे पहले वर्क सर्टिफाइड निकालिए। तो 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, इसका 4/5 वर्क सर्टिफाइड है। तो 50,000 का 4/5 जब आप निकालिएगा तो 40,000 रुपया वर्क सर्टिफाइड आएगा, जो बाई साइड में लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए कि 2 में मटेरियल 15,000 हो गया, ये क्वेश्चन का कैलकुलेशन से निकला। लेबर 10,000 ये भी रेशियो से निकला। ओवरहेड 5,000 ये भी रेशियो से निकला। प्लांट 10,000 जो है वो 8,000 जो 20% घटाने के बाद है, उसके पहले जो पिक्चर था वो 10,000 लिखे। वर्क सर्टिफाइड 40,000 रुपये अभी तुरंत निकाले, 50,000 का 4/5। मटेरियल एट साइट 2,000 क्वेश्चन में दिया हुआ, प्लांट इन हैंड 8,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसमें जो घट रहा है वो क्या घट रहा है आइटम, वर्क अनसर्टिफाइड निकालने का, जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि वर्क अनसर्टिफाइड कहाँ से आया। वर्क अनसर्टिफाइड का यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब आप आइए यहाँ जो बैलेंस शीट हम लोग लिखते थे वो भी 15,000 रुपया, ये भी कहाँ से आया ये भी कंफ्यूजन है। अगर CD 15,000 है तो वो BD बन के आया होगा 15,000, तो हमको पता नहीं कहाँ से आया। खाली प्रॉफिट दिया हुआ है कि प्रॉफिट जो है वो 8,000 रुपया है, ये हमको सिर्फ दिया हुआ है। तो देखिए प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, वो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बैलेंस CD गुने 2/3। क्वेश्चन में कहा है 2/3, हम कह रहे हैं 2/3। स्टेट बैंक आ गया, अकाउंट नंबर ट्रांसफर कीजिएगा, अकाउंट नंबर डालिएगा, फिर से अकाउंट नंबर डालिएगा, अकाउंट होल्डर का नाम लिखिएगा, फंड नंबर डालिएगा, उसका नाम लिखिएगा। प्रॉफिट क्वेश्चन में ही निकाल के दिया हुआ है कि ये 2/3 है। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बराबर बैलेंस CD गुना 2/3। इसमें नहीं मांगे। प्रॉफिट निकालने का ही फॉर्मूला होता है बैलेंस CD गुने 2/3 गुने कैश रिसीव बटा वर्क सर्टिफाइड, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट के नीचे में कैलकुलेशन में आपका लिखा हुआ है प्रॉफिट 8,000 रुपया, बैलेंस CD निकालना है, 2/3 निकालना है, कैश रिसिप्ट जो है वो 80% है। तो इस तरह से बैलेंस CD ही निकल कर आ गया 15,000।
तो ये बैलेंस सीडी आ गया 15,000। तो या तो आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के 2 में देखिए वही 15,000 है, या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का वही सीडी बाई में आया 15,000। तो ये राइट साइड में बाई में आया 15,000 और 8,000 रुपया प्रॉफिट टू साइड में दिया हुआ है। तो जो बैलेंस बचा वो वर्क इन प्रोग्रेस बचा 7,000 रुपया। ये क्लियर है? यस सर। अब यही 15,000 वहां पर बीडी सीडी बना होगा, तो हम लेफ्ट साइड का कॉन्ट्रैक्ट का जोड़ लगा रहे हैं तो 55,000 आ रहा है। यही 55,000 को हम लोग दाहिना तरफ बैठा रहे हैं 55,000 रुपया को, और ऊपर 40 और 2 और 8 पहले से दिया हुआ 40,000, 2,000 और 8,000, तो सब मिला के 50,000 हो गया। तो 5,000 रुपया जो बाई साइड में घट रहा है वही है वर्क अनसर्टिफाइड। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत हुआ? 27 नंबर में कोई दिक्कत नहीं सर। बाकी इसका बैलेंस शीट है वो तो सब उठा के लाया हुआ, खाली बैलेंस शीट में याद रखना है कि वर्क इन प्रोग्रेस में से कैश रिसिप्ट घट जाता है। वर्क सर्टिफाइड मटेरियल एट साइट 2,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लांट एट साइट 8,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, वर्क सर्टिफाइड 40,000 ये भी क्वेश्चन से लाए, वर्क अनसर्टिफाइड 5,000। उसमें से जो वर्क इन प्रोग्रेस का लेफ्ट साइड का है बैलेंस 7,000 रुपया वो माइनस किए तो हो गया 38,000। उसमें जितना कैश रिसिप्ट हुआ है तो कैश आपको बोला है कि जितना वर्क सर्टिफाइड होता है उसका 80% कैश रिसिप्ट हो जाता है। तो जो आपका रिसिप्ट हुआ है उसका 80% आप उसमें से माइनस कर दीजिए कैश रिसिप्ट होता है। बैलेंस शीट तो सिर्फ वहां से देख के बैठा देना है। 28 में चले। यस सर। इसमें देखिए वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग दिया हुआ 5 लाख रुपया, तो 2 में लिखे वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग 5,000 रुपया, और जो कैश रिसिप्ट है ये बैलेंस शीट में जब पैसा का कैलकुलेशन करना होगा तो वहाँ पर इसको घटाएंगे। उसके बाद आइए क्या क्या आइटम है। मटेरियल सप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट 40,000 वो लिख दिए 2 में। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 90,000 वो भी लिख दिए 2 में। वेजेज 70,000 वो भी 2 में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 वो भी 2 में। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 4,000 वो भी 2 में। प्लांट इशूड 22,000 वो भी 2 में। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 5,000 वो बाई में लिखा हुआ मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। मटेरियल रिटर्न डायरेक्टली टू सप्लायर, सप्लायर को डायरेक्टली रिटर्न कर दिया गया वो भी बाई में लिखा हुआ है 7,000 रुपया। कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड हो गया है। तो देखिए अब इसमें दो बात है, यहाँ पर क्वेश्चन बताए हुए कॉन्सेप्ट से थोड़ा उल्टा जा रहा है। हम आपको बताए थे कि अगर क्वेश्चन मतलब काम अगर अनकम्प्लीट है तो बाई में वर्क इन प्रोग्रेस लिखा जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस में दो चीज़ होता है, एक वर्क सर्टिफाइड होता है, एक वर्क अनसर्टिफाइड होता है। लेकिन अगर काम कंप्लीट हो गया है तो बाय में कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिखकर और पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख दीजिए और क्वेश्चन वो पूरा हो जाता है। या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। लेकिन जब अनकम्प्लीट होता है तो बाय में वर्क इन प्रोग्रेस लिखना पड़ता है, और वर्क इन प्रोग्रेस में दो चीज़ होता है, एक वर्क सर्टिफाइड होता है, एक वर्क अनसर्टिफाइड होता है। लेकिन यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस का चूंकि ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस का यहाँ क्लोजिंग बैलेंस भी लिखना पड़ेगा। वर्क सर्टिफाइड, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड हो गया, ध्यान दीजिए कॉन्ट्रैक्ट भी फिनिश हो गया, दोनों बात आ गया। एक उधर अधूरा था और एक इधर शुरुआत जब किया था अधूरा से शुरू किए, और खत्म जब करने जा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड हो गया। तो जब कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड हो जाता है तो बाय में कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिखते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होता है वो लिखते हैं। तो देखिए बाय में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखे, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिखे, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया 2,20,000 रुपया का। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड 1,60,000 रुपया, तो वर्क इन प्रोग्रेस के अंडर में आया 1,60,000। लेकिन अगर यही ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहता तो यहाँ पर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आता, क्योंकि अगर वर्क इन प्रोग्रेस आएगा तो बाय में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं आएगा, क्योंकि वो काम अधूरा होने का प्रमाण है। और अगर बाय में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेके, तो फिर उसमें वर्क इन प्रोग्रेस बाय में नहीं आएगा, क्योंकि वो काम पूरा होने का प्रमाण है। तो आप दोनों बात एक बार में नहीं कर सकते हैं। अगर बाय में वर्क इन प्रोग्रेस लिखिएगा तो बाय में कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिख के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं लिखना होगा। अगर बाय में कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिख के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखते हैं तो बाय में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं लिखना होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि ओपनिंग में वर्क इन प्रोग्रेस दे दिया, यानी अधूरा काम से आप शुरू किए हैं और आपका ये काम कंप्लीट हो गया, इसलिए यहाँ पर दोनों लिखना पड़ा। तो वर्क सर्टिफाइड 1,60,000 ये भी लिख लिए। प्रॉफिट कैलकुलेट करके निकाल दिया 1,30,000। इसमें देखिए ऑलरेडी प्रॉफिट भी निकाल दिया।
प्रॉब्लम इस बात का है कि इसमें प्रॉफिट भी निकालिए, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट हो जाता है तब हम लोग बैलेंस निकालते हैं, तो या तो प्रॉफिट आता है या फिर लॉस आता है। अब मजबूरन इसमें आपको बाय में वर्क इन प्रोग्रेस लिखना पड़ रहा है, मजबूरन में। तो 1,30,000 रुपये टू में पीएल अकाउंट लिख दिए, एडवांस मिला 5 लाख रुपया, वो तो बैलेंस शीट में घटेगा। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का लेफ्ट साइड का जब जोड़ किए तो 8,66,000 हुआ, और जब राइट साइड में आप जा रहे हैं तो 4,74,000 का बैलेंस आ जा रहा है। और ये कौन सा बैलेंस ये हम अभी नहीं कह सकते हैं। तो एक ही चीज़ नज़र आ रहा है कि जब वर्क इन प्रोग्रेस का वर्क सर्टिफाइड लिखे हैं तो निश्चित तौर पर जो बचेगा वो वर्क अनसर्टिफाइड का बचेगा। तो यही है वर्क अनसर्टिफाइड का 4,74,000 रुपया। तो ये देखिए क्वेश्चन का कंट्रोवर्सी हो रहा है कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर काम वैसा स्थिति बन गया कि करना पड़ा कि बाय में कॉन्ट्रैक्ट लिखे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखना पड़ा, और बाय में वर्क इन प्रोग्रेस लिखे वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड भी लिखना पड़ा। लेकिन सामान्य दशा में जिस क्वेश्चन में बाय में कॉन्ट्रैक्ट लिख के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखा जाता है मतलब वो काम कंप्लीट है, और वैसा क्वेश्चन में बाय में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आता है। और अगर किसी क्वेश्चन में बाय में वर्क इन प्रोग्रेस आता है और उसके अंदर में वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड आता है तो इसका ये प्रमाण है कि काम अनकम्प्लीट है, और अनकम्प्लीट काम में बाय में कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिख के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं लिखा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में समस्या ये आ गया, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दे दिया। अब हम राइट साइड बैलेंस करने जाए तो हम बैलेंस क्या करेंगे, जब वर्क सर्टिफाइड है तो निश्चित तौर पर जो बच गया वर्क इन प्रोग्रेस का दूसरा पार्ट वर्क अनसर्टिफाइड वो लिखना पड़ा। ये है 28 नंबर। बताइए इसमें क्या कष्ट है। सर आ गया समझ। दीपक दुकानदारी कर लिया। उनतीस नंबर में देखिए डायरेक्ट वेजेज 2 में लिखा हुआ है 13,800 रुपया, डायरेक्ट मटेरियल 68,800 में लिखा हुआ है, स्टोर इशू 2 में लिखा हुआ है, स्टोर रिटर्न 1,100 बाय में लिखा हुआ है, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 2 में लिखा हुआ 12,600, प्लांट 24,000 रुपया 2 में लिखा हुआ है। तो जो जो आइटम है वो लिख दिए। कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था 2009-10, आपका क्वेश्चन में हो सकता है कि ईयर बदल गया हो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1,20,000 का, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तब तो बाय में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा तो इसका काम नहीं आएगा। आर्किटेक्ट ने आपको 4/5 का सर्टिफिकेट दिया, यानी वर्क सर्टिफाइड जो होगा वो 1,20,000 का 4/5 होगा। तो जब बाय में हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे तो उसके अंडर में जो वर्क सर्टिफाइड लिखेंगे वो 1,20,000 का 4/5 लिखेंगे 96,000। उसके बाद कहता है कि डेप्रिसिएशन है 9,600, डेप्रिसिएशन 9,600। तो अगर आप प्लांट लिखे हैं 24,000 रुपया 2 में, तो बाय में प्लांट में से 9,600 एज ए डेप्रिसिएशन, 24,000 में से 9,600 घटा दीजिए तो जो बचेगा 14,400, वही प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस बचा। उसके बाद कहता है कि कुछ खर्च है जो आपका समरी सेट आउट अबव इंक्लूड्स आइटम रिलेटिंग टू द पीरियड सिंस सर्टिफिकेशन, मतलब कुछ खर्चा है जो अभी आप कर तो चुके हैं लेकिन इसका सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है। तो सर्टिफिकेट नहीं मिला मतलब ये आपका वर्क अनसर्टिफाइड को डिनोट कर रहा है कि काम में पैसा लगा दिए लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिला है सिंस सर्टिफिकेशन। तो 1,400 रुपया वेजेज का हो गया, और मटेरियल यूज 3,240 रुपया हो गया। ये नीचे का देखिए कैलकुलेशन में लिखा हुआ है, जो वर्क अनसर्टिफाइड का कैलकुलेशन कर रहे हैं उसी में कि खर्चा तो हो गया लेकिन इसका सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। तो ये वर्क अनसर्टिफाइड में चल जाएगा, वेजेज 1,400 और मटेरियल 3,240। मटेरियल साइट में है 10,000, वो देखिए बाय में लिखा हुआ मटेरियल एट साइट 10,000। स्टोर साइट में 800, वो भी लिखा हुआ बाय में स्टोर एट साइट। इस्टेब्लिशमेंट चार्ज वेजेज का 40% होगा, तो वेजेज है 13,800, 13,800 2 में जो डायरेक्ट वेजेज है 13,800, उसका इस्टेब्लिशमेंट चार्ज 40% होगा, तो 13,800 का 40% 5,520 रुपया। अगर यहाँ इस्टेब्लिशमेंट लिए हैं तो अनसर्टिफाइड में भी आपका डायरेक्ट वेजेज आया है, जो 3,240 रुपया मटेरियल है और जो 1,400 रुपया डायरेक्ट वेजेज है, तो वहाँ डायरेक्ट वेजेज वहाँ भी चूंकि आ गया, और डायरेक्ट वेजेज का ही संबंध है इस्टेब्लिशमेंट से, यानी कि जहाँ डायरेक्ट वेजेज होगा वहाँ उसका 40% इस्टेब्लिशमेंट होगा। तो यहाँ भी डायरेक्ट वेजेज 1,400 है तो इसका 40% इस्टेब्लिशमेंट होगा 560 रुपया। तो टोटल उसको आप जोड़ेंगे तो 5,200 रुपया वर्क अनसर्टिफाइड आया, वही बाय में लिखा हुआ है। बाय में वर्क इन प्रोग्रेस में दो चीज़ है, वर्क सर्टिफाइड और एक
वर्क अनसर्टिफाइड 5,200 रुपया। इस तरह से वर्क इन प्रोग्रेस हो गया टोटल आपका 1,01,200। अब टू साइड का टोटल किया तो 1,31,520 और वही बैलेंस बाई साइड में आ गया 4,020। तो बाई में बैलेंस आता है इसका मतलब लॉस होता है और टू में बैलेंस आता है इसका मतलब प्रॉफिट होता है। उसके बाद उसमें देखिए कि एक 5,000 रुपया का फाइन लगा है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में फाइन नहीं लिखा जाता, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इनकम टैक्स नहीं लिखा जाता, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा जाता, फाइन नहीं लिखा जाता। कुछ आइटम है जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं लिखे जाते। तो ये जो 5,000 रुपया का फाइन है इससे कोई लेना देना नहीं है। बताइए अब 29 में क्या दिक्कत हो सकता है? कुछ नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ये सर कर रहे हैं। 30 बताएं। यस 30 में देखिए मटेरियल सेंट टू साइट 31,000 टू में लिखा हुआ है, डायरेक्ट वेजेज 28,000 टू में लिखा हुआ है, चार्जेबल एक्सपेंसेस 6,000 टू में लिखा हुआ है, प्लांट इंस्टॉल्ड 10,000 टू में लिखा हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस 9,000 टू में लिखा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट चार्ज 7,000 टू में लिखा हुआ है। अब आगे आइए राइट साइड में 2 आइटम हो गया। सर्टिफिकेट आपको मिला है 60,000 रुपया का, तो आप बाय में वर्क इन प्रोग्रेस लिखे और उसके अंडर में लिखे वर्क सर्टिफाइड 60,000 रुपया का। उसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड है 5,000 रुपया का, तो वही वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क अनसर्टिफाइड लिखिए 5,000 का, तो टोटल हो गया 65,000 रुपया। मटेरियल और प्लांट साइट में है 3,000 6,000, तो ये बाय में लिख जाएगा, बाय में मटेरियल एट साइट 3,000, बाय में प्लांट एट साइट 6,000। और इस तरह से अब आप बैलेंस निकाल दीजिए। तो बाई साइड में आ रहा है इसका मतलब लॉस आ रहा है 17,000 रुपया। अगर टू साइड में आता है तब तो वो टू में CD से BD बनता है, लेकिन बाई में लॉस आ गया इसलिए बाई वाला कहीं नहीं जाएगा, वो फाइनल हो गया कि बिजनेस में इतना लॉस है। ये तो लगता है बहुत हल्का है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। यस सर। 31 बनाए थे सर 31 बताए थे। 31 आप लोग देखे हैं? यस समझ में आया? यस समझ में आ गया। 32 बताएं। 32 हम भेजे थे। यस सर भेजे हैं। आज भेजे हैं। हाँ आज भेजे हैं। देखिए इसमें भी नया चीज है। दीपक सुन रहा है? दुकानदारी में व्यस्त है। आशुतोष उसको रिमूव कर दे क्या? सुन नहीं रहा है वो। सर बोला आज दुकान में है। हाँ नहीं कीजिए सर, सुन नहीं रहा होगा। नहीं वो ग्राहक से गप कर रहा है ना, पढ़ाई पर नहीं ध्यान दे रहा है, ग्राहक को कुछ ऊँची बोल रहा है। उससे पूछे, बोला 21 तक सब समझ में आ गया हमको। अच्छा तब हम 32 बना रहे हैं तो हो सकता है समझे। देखिए 32 में कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मटेरियल एट साइट है 50,000, तो टू में मटेरियल एट साइट 50,000, प्लांट टू में 11,000 रुपया लिखा हुआ है। उसके बाद टू में सैलरी 2,000 रुपया लिखा हुआ है, टू में वेजेज 6,000 रुपया लिखा हुआ है, टू में अदर एक्सपेंसेस 2,000 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन के अनुसार से सब हमने लिख दिया। उसके बाद कहता है कैश रिसिप्ट जो है वो 64,000 है, वर्क सर्टिफाइड का 80%। 64,000 है कैश रिसिप्ट जो वर्क सर्टिफाइड का 80% है, तो 64,000 गुने 100/80 यानी 80,000 रुपया क्या हुआ? वर्क सर्टिफाइड हुआ। तो वर्क सर्टिफाइड 80,000 का 80,000 का 80% निकालिएगा तो 64,000 आ जाएगा। तो 80,000 रुपया देखिए बाई में वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड 80,000 लिखा हुआ है। अनसर्टिफाइड 1,000 वो भी उसी के नीचे लिखा हुआ, अनसर्टिफाइड 1,000, टोटल हो गया 81,000। कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मटेरियल डिस्ट्रॉय बाय फायर 1,000 और 10,000। प्लांट बर्बाद हुआ 1,000 का और मटेरियल बर्बाद हुआ 10,000 का, तो बाय में लिखा हुआ है प्लांट 1,000 का और मटेरियल 10,000 का, तो टोटल 11,000 का PL अकाउंट में लॉस हो गया। वेजेज अनपेड है 3,000 रुपया, तो वेजेज जितना था 6,000 उसमें 3,000 आउट स्टैंडिंग में, तो 3,000 जोड़ दिए तो 6 3 9,000 हो गया।
प्लांट पर 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो प्लांट आपके पास पहले 11,000 का था, 11,000 में से 1,000 रुपया का प्लांट डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया, तो 11,000 में 1,000 चल गया तो बचा 10,000। 10,000 का प्लांट पर 10% का डेप्रिसिएशन 1,000 रुपया माइनस करते हुए बचा 9,000 रुपया। वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ था, वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ था। राइट साइड का टोटल किए तो 1,01,000, वही 1,01,000 रुपया 2 में भी लिखे, बैलेंस किए 27,000, वो 27,000 रुपया एज ए बीडी आ गया। अब यहाँ पर नया काम क्या कहता है, प्लांट पर 10% डेप्रिसिएशन हो गया, 1/3 ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड इज टू बी रिजर्व फॉर कंटिजेंसी। जितना प्रॉफिट आपको रिसीव हुआ उसका 1/3 रिजर्व फॉर कंटिजेंसी करना है, यही काम यहाँ पर नहीं। तो नीचे देखिए कैलकुलेशन समझाने का प्रयास किया गया है कि टोटल प्रॉफिट है सीडी में 27,000, वही सीडी बीडी बन के आया 27,000, उसका 27,000 का 4/5 आपको कैश रिसीव हुआ, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है 80% कैश मिला है तो उसको 4/5 नहीं कर सकते हैं, 80% बराबर 4/5 होगा कि नहीं? तो 27,000 का 4/5 हो गया 21,600। 21,600 का क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 1/3 प्रॉफिट का रिजर्व फॉर कंटिजेंसी करना है, यानी 21,600 का 1/3 रिजर्व फॉर कंटिजेंसी आया तो 7,000। ये बैलेंस इसमें रिजर्व वर्ड में लिखा गया है प्रोग्रेस के साथ। अब कहता है कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो 21,600 में आप 7,200 माइनस कर दीजिए, तो जो 14,400 बचा वो प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट में लिखा हुआ 14,400। अब अभी भी आपके पास पैसा बच रहा है, तो आपके पास जो बच रहा है 21,000 में 14,400 और 7,200 माइनस करने के बाद जो बच रहा है 5400 रुपया, ये आपका बैलेंस फॉर रिजर्व फॉर कंटिजेंसी बचेगा। चलिए 31 नंबर हो गया। सर ये तो 33 नंबर था, कौन? नहीं सर जो अभी बताएं। 32 था। सर 32 नहीं है, 32 में कुछ और है। हो सकता है आगे पीछे क्वेश्चन हो जाए। सर पता नहीं। 33 में यहाँ दिया हुआ मटेरियल इशू टू कॉन्ट्रैक्ट 51,000। 34 में कुछ से और हम है। लोग 34 में तो अंकुर ब्रदर कहाँ चला गया? अंकुर ब्रदर का क्वेश्चन है, उसके बाद 34 या 35 में 35 है सर। अच्छा, एक तो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अब कितना क्वेश्चन आपका बच गया समझने के लिए? सब हो गया समझने वाला? यस सर, यहाँ तक तो समझ आ गया। तो आगे तो कुछ बनाना पड़ेगा ना, क्या? सर आशुतोष क्या बोल रहा है? कुछ नहीं सर। दीपक तो बनाएगा नहीं, पता नहीं क्या करेगा। एक ही बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आ जाएगा दीपक। शीला फेयर हो रहा है कि नहीं? यस सर। तो आज के लिए और कुछ किसी को बोलना है? नहीं सर। सर कहाँ तक बनाना है इसमें सर? मेरे विचार से तो लगभग ये अब होने पर है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, मोरलेस एनफ है। टोटल क्वेश्चन इसमें कितना 40 को होगा लगता है। 44। हाँ उतना तो नहीं, लेकिन कम से कम 40-41 तक तो हो जाएगा। यस आप लोग कुछ अपने से बनाइएगा तब ना। बना रहे सर। ठीक।